बिंदु बिंदु अमृत सिंधु तिमिर नाशिनी ज्योतिका कण कण कृष्ण समाहिता मुक्तिदायिनी द्वारिका। गुजरात के पश्चिम में रत्नाकर सागर तट पर बसा हुआ देवभूमि द्वारिका, इसे भगवान कृष्ण की नगरी भी कहते हैं। हिंदू ग्रंथ मान्यताओं के अकॉर्डिंग कंस को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण मथुरावासी के साथ गुजरात के द्वारिका में आकर के बस गए थे। कुछ लोग बोल सकते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी है। चलिए, आपकी बात सही है, लेकिन द्वारिका में जो समुद्र है, उस समुद्र के नीचे पूरा का पूरा द्वारिका नगरी है। वो कहाँ से आया? उसके मलबे मिले हैं। और अभी कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी भी इस द्वारिका नगरी का दर्शन करने के लिए गए थे। तो समुद्र के नीचे इस तरह के मलबे का मिलना ये बताता है कि भगवान कृष्ण की द्वारिका नगरी सच में थी, जिसको कि स्वर्ण नगरी द्वारिका भी कहते हैं। यहाँ पर एक द्वारिका द्वीप भी है, जहाँ पर सुदामा और श्री कृष्ण मिले थे। लेकिन कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण अपने लोक जाने लगे तो उन्होंने अपने द्वारिका नगरी को समुद्र के नीचे डुबा दिया था, जिसका मलबा आज भी मिल रहा है। क्योंकि द्वारिका नगरी भगवान कृष्ण की नगरी है, इसलिए सरकार इसको भव्य तरीके से डेवलप करना चाहती है और इसके लिए यहाँ पर कई प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज, जिसको कि सुदर्शन सेतु कहते हैं। एक राम सेतु, जिसे कि त्रेता में भगवान राम के द्वारा बनाया गया था रामेश्वरम में, और प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में एक सुदर्शन सेतु को बनाया गया है भगवान कृष्ण की नगरी द्वारिका में। इसका लुक कितना भव्य है, इसे आप खुद देखिए। गोमती नदी के तट पर स्थित इस पवित्र भूमि पर कई प्राचीन मंदिर एवं भव्य द्वारिकाधीश और इसके सानिध्य में कई पवित्र तीर्थस्थल मौजूद हैं। यही कारण है कि हर साल लाखों श्रद्धालु इस द्वारिका नगरी के दर्शन के लिए आते हैं। भारत के अमृत काल में इस द्वारिका नगरी को भी नए तरीके से डेवलपमेंट कर दिया गया है और इसी डेवलपमेंट में तैयार किया गया रत्नाकर सागर पर ओखा और बेल्ट को जोड़ने वाला 980 करोड़ रुपया का केबल स्टाइड समुद्री ब्रिज। गोमती नदी के तट पर भगवान कृष्ण का जो द्वारिका मंदिर है, वहाँ पर पहुँचने के लिए आपको 2 से 2.5 किलोमीटर के सेतु को क्रॉस करना पड़ता था। यहाँ पहुँचने के लिए लोगों को नाव वगैरह का यूज करना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पर सुदर्शन सेतु को तैयार कर दिया गया है, जिसके वजह से लोगों को नाव पर नहीं चढ़ना होगा। अपने गाड़ी या बस के माध्यम से वो डायरेक्ट भगवान कृष्ण की नगरी द्वारिका पहुँच जाएंगे। और जो लोग बेल्ट द्वारिका में रहते हैं, उनको भी एक सीधा सड़क मिल चुका है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना हुआ ये ब्रिज 30 मीटर चौड़ा है और 2.25 किलोमीटर लंबा है। इसके 500 मीटर लंबे मध्य हिस्से को भूमि के आधार से कनेक्ट ना करते हुए सिर्फ केबल के जरिए इसे तैयार किया गया है, जिसको कि कर्व लाइन पाइलॉन बोलते हैं। और इस प्रकार का जो कर्व लाइन पाइलॉन है, ये दुनिया का दूसरा और भारत का पहला कर्व लाइन पाइलॉन है। इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में 152 केबल का यूज किया गया है, जिनका टोटल वजन 1500 टन से भी ज्यादा है। इस पूरे केबल की लंबाई है 1811 किलोमीटर। इस ब्रिज के दोनों ओर आपको भगवत गीता के श्लोक, भगवान कृष्ण के प्रतीक, मोर, कई सांस्कृतिक चीजें देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस ब्रिज पर जो स्ट्रीट लाइट होगा, उसके लिए सोलर पैनल को भी लगाया गया है। इसके अलावा आपको इस ब्रिज में व्यूइंग गैलरी भी मिल जाएगी। ये ब्रिज पर्यटन को तो बढ़ावा देगा ही देगा, स्थानीय लोगों के जनजीवन शैली को भी बदलेगा। ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म यहाँ पर आएंगे तो यहाँ के आसपास लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी कमाई होगी और वो भी डेवलप करेंगे। ये ब्रिज दुनिया भर के पर्यटकों को श्री कृष्ण की ओर आकर्षित करता है और आज के टाइम में पूरे दुनिया में श्री कृष्ण के भक्त लाखों करोड़ों के तादाद में है। क्योंकि श्री कृष्ण के भगवत गीता का प्रचार करने वाली इस्कॉन दुनिया के हर एक कोने में पहुंच चुकी है, तो वो सभी लोग भारत घूमने के लिए आएंगे। और जब वो भारत घूमने के लिए आएंगे तो वो भगवान कृष्ण की नगरी द्वारिका को कभी नहीं भूलेंगे, यहाँ भी जरूर आएंगे। अपने प्यारे भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में उनके अथक प्रयासों से तैयार किया गया है। ये सुदर्शन सेतु बन करके तैयार हो गया है। ये सेतु कितना भव्य है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसको बनाने में 1.5 लाख क्यूबिक मीटर पत्थर का यूज किया गया है। डू यू नो कि 1.5 लाख क्यूबिक मीटर पत्थर कितना होता है? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि इतने पत्थर में 40 से ज्यादा एफिल टावर को बनाया जा सकता है। इसमें 10,000 टन स्टील का यूज किया गया है, जो कि 100 से ज्यादा ब्लू व्हेल्स के वजन के बराबर है। जैसा कि मैंने बताया कि 1811 किलोमीटर के इस ब्रिज को बनाने में यूज में लाया गया है, जो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से 200 गुना से भी ज्यादा है।
इस ब्रिज को बनाने में करीबन 980 करोड़ रुपया खर्च हो गया। इसकी टोटल लंबाई 2.3 किलोमीटर है। करीबन 980 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया 2.3 किलोमीटर लंबा ओखा से बेट द्वारिका केबल ब्रिज अत्याधुनिक तकनीक का उत्कृष्ट उदाहरण है। 128 मीटर ऊंचे पाइलोन्स के साथ ये 152 केबलों पर टिका हुआ है। इसके प्रत्येक पाइलोन में 67 केबल हैं, यानी कि दोनों तरफ अलग अलग लंबाई के 38 केबल लगे हुए हैं। इस केबल ब्रिज के बनने से न सिर्फ श्रद्धालुओं का 30 से 40 मिनट बचेगा, समुद्र में छोटे छोटे फेरी या जहाज से सफर करने से भी मुक्ति मिलेगा। यहाँ पर गोल्फ गार्ड भी लगे हुए हैं। पैदल या साइकिल से भी आप इस पर सफर कर सकते हैं। इनके लिए अलग से यहाँ पर ट्रैक बनाया गया है। यहाँ पर जाकर के आप यहाँ के समुद्र के नज़ारे का दीदार कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर सोलर पैनल को लगाया गया है और वो जो सोलर पैनल है वो 1 मेगावाट पावर का उत्पादन करता है, जो कि 1000 घरों में बिजली सप्लाई करेगा। कैन यू इमेजिन कि एक ऐसा ब्रिज है जो कि 1000 घरों को बिजली भी उपलब्ध करवा सकता है। इस ब्रिज के ऊपर लोगों को एंजॉय करने के लिए, दर्शन करने के लिए 12 दर्शक दीर्घा भी बने हुए हैं। इस ब्रिज पर पैदल यात्रा करने वालों के लिए कई तरह के सांस्कृतिक चीजों को बनाया गया है, जिसका दर्शन आप अपनी यात्रा के दौरान कर पाएंगे। पैदल यात्रा करने के लिए 12.5 मीटर और 10 मीटर चौड़े रास्ते को बनाया गया है। करीबन 2 दशक से भी ज्यादा टाइम से गुजरात प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में ग्रो कर रहा है और बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में गुजरात का जो पर कैपिटा इनकम होगा वो भारत के सभी राज्यों से ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट का कार्य आज से 2 दशक पहले ही शुरू हो गया था और 2 से 2.5 दशक में गुजरात पूरी तरह से चेंज हो चुका है। ये सुदर्शन सेतु समुद्र के बीच में रात में देखने में काफी भव्य दिखता है। इसमें कई लाइट वगैरह लगे हुए हैं। इसके नाइट व्यू को आप खुद देख सकते हैं। तो ये था भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु। वैसे भारत में एक और केबल स्टे ब्रिज बनकर के तैयार हो गया है। क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन से राज्य में है? कमेंट करें और ऐसे ही भारत के इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।